से, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक चोट बन सकती है और वो हील आराम से होगी नहीं। और नॉन हीलिंग जितनी भी चोटें रहेगी वो डेफिनेटली गैंग्रीन क्रिएट करेंगी क्योंकि उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडली जहाँ तक हम बात कर रहे थे मालिश की, जैसा मैं पहले बता रहा था, तो इसमें मालिश बिल्कुल नहीं करानी होती। हाँ, माइल्ड हाथों से आप ऊपर नीचे वैसे हाथ फेर सकते हैं इस पर, मगर अगर आप प्रॉपरली उसको मालिश करेंगे या फिर उसको जो है मसाज करेंगे तो उससे डेफिनेटली इस पर इफेक्ट होगा नर्व्स के ऊपर, और वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत वो थोड़े दिनों बाद दिखेगा, डायरेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये सलाह दूंगा, सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि एक तो फीट कवर करे रखें, एक मालिश ना करें, एक टाइट ग्रिप से उसको दबाएं ना हाथों को, जैसे कई लोग दबाते हैं कि दर्द होता है या जलन होती है उनको, तो वो कंडीशन ना करें। इनके अलावा अगर हम परहेज की बात करते हैं तो उसके अलावा जनरल परहेज कोई नहीं है, ये दो मेन प्रमुख परहेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूरोपैथी में परहेजों की, तो वो यही है कि चोट से बचें। जिनको ट्रॉमा से न्यूरोपैथी हुआ है तो डेफिनेटली ये है कि गिरने से या पेड़ के ऊपर चढ़ के, कई लोग मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं जो कि पेड़ के ऊपर से गिरने से उनको न्यूरोपैथी हो गया, क्योंकि बैकबोन में जो है फ्रैक्चर आ गया और फ्रैक्चर के बाद नर्व डैमेज हो गई, तो वो कंडीशन ना हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड रहें। बाकी तो और कोई डाइटरी रिलेटेड प्रिकॉशन तो इसमें कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर, न्यूरोपैथी से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सभी को? देखिए, न्यूरोपैथी से बचने के लिए अगर हम बात करें इसमें कि न्यूरोपैथी जिनको है उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो ज़रूरी है कि उनको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि न्यूरोपैथी के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, जिनमें कि गैस गैंग्रीन से एम्प्यूटेशन, टांगों का कटना भी है। इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो, अगेन सेक्सुअल जो पावर है वो भी रिडक्शन रहती है इसके अंदर। इसके अलावा रेटिनोपैथी की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, आँखों की रोशनी चली जाना जी, क्योंकि रेटिना के ऊपर स्पूक्स ऑफ व्हील, जैसे आप कहते हैं साइकिल के अंदर डंडियां होती हैं ना, उस तरह की ब्लड की स्ट्रीक्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो है उनको दिखना कम्प्लीटली कम हो जाता है। और आप कह सकते हैं लेज़र सर्जरीज करवाते हैं लोग, मगर उससे भी वो पूरा इफेक्टिवनेस वापस नहीं आ पाती। अगर हम बात करें यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी की, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन में तो उनको डायबिटीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डायबिटीज़ से होने वाले दुष्प्रभाव, रेटिनोपैथी की जिस तरह से हमने पीछे बात करी, इसके अलावा न्यूरोपैथी एक बार सेट इन हो जाए तो वो दवाइयों से, एलोपैथी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। तो उनको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम कंट्रोल पहले ही पा लें अगर शुगर पे, तो डेफिनेट है कि वो हमारे को न्यूरोपैथी नहीं क्रिएट करेगा, तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली अगर हम बात करें स्लिप डिस्क किसी को हो गया है, तो अमूमन केसेस में क्या होता है, स्लिप डिस्क में लिंगर ऑन करता रहता है आदमी, सोचता है कि ठीक है अभी तो पेन किलर से काम चल रहा है, तो ये नहीं पता कि वो पेन किलर लेने से किडनी पे कितना असर होगा। तो वो असर को रोकने के लिए डेफिनेटली उसको ये ज़रूरी है कि वो पेन किलर्स कम से कम ले। उसका दूसरा इफेक्ट वो देखे कि भाई दूसरी क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं इस न्यूरोपैथी से निजात पा सकता हूँ। क्योंकि आप जितना भी बीमारी को लंबा खींचेंगे, जितना भी लंबा बीमारी चलेगा, डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये करनी ज़रूरी है उन्हें कि बीमारी को लंबा ना खींचते हुए एक प्रॉपर इलाज लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। मेरी हमेशा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये रहती है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जिनके पास डिग्री हो। ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो डिग्री होल्डर्स नहीं है, जिनको जो बोलते हैं कि जी मेरे को फलाने को बख्श मिली हुई है, ये दवाई देने से या पुड़िया खाने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बख्श तो भगवान का हाथ तो सबके ऊपर है, आपके भी ऊपर है, मेरे पे भी है, सबके ऊपर है। तो अगर, क्योंकि गॉड इज़ एवरीवेयर, तो मेरे हिसाब से वो ये कहना कि उनके ऊपर एक स्पेशल बख्श भगवान ने दी और हमारे को नहीं दी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनसे बचें, क्योंकि वो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट को ठीक करने की जगह पेशेंट जाता तो एक बीमारी के लिए 10 बीमारियां लेके वापस आ जाता है। क्योंकि अगर प्रॉपर डायग्नोज कहीं नहीं होगा बीमारी का, और प्रॉपर अगर डायग्नोज हो भी गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो होता क्या है कि उनको बीमारी का पता कम होता है, फिर वो अनशन जो भी दवाई देते हैं, पेशेंट बेचारा श्रद्धावान होकर खा लेता है उन्हें, तो उससे दूसरी बीमारियां भी क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है अगर न्यूरोपैथी लंबा खींचेगी तो वो डेफिनेटली दूसरी दिक्कतें देगी। तो स्लिप डिस्क की कंडीशन में ये है कि बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, उसको अवॉइड करें, और लंबे समय तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कराएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे से कराएं, हर एक जगह से जहाँ पे भी एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो वहाँ से कराएं। क्योंकि आपको बताऊं सर्जरी उसका इलाज नहीं है। सर्जरी से भी कई लोग कराते हैं न्यूरोपैथी का इलाज, की बाईपास करा लेते हैं। बट अगर इनको डायबिटीज़ है या किसी को स्लिप डिस्क है, डेफिनेटली होगा क्या कि वो बाद में भी दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि हम उसको पहले ही रोकें। अगर हमें जो बीमारी है उसको ठीक कराएं, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कराएं, स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट लें।
तो और स्लिप डिस्क की मेरे हिसाब से हमारे से अच्छी ट्रीटमेंट ना ही डायबिटिक न्यूरोपैथी में कोई करता है, ना ही स्लिप डिस्क में। मतलब मैं अपनी ट्रीटमेंट की बोस्टिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे कि वो बहुत अच्छी है, ये है, बट एक लॉजिक है। अगर मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को कि अगर किसी के ट्रीटमेंट पे लॉजिक है तो आप उसके पास डेफिनेटली जाइए। अगर किसी की ट्रीटमेंट में लॉजिक नहीं है और वो बख्श की बातें कर रहा है या फिर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, या कई लोग क्या करते हैं कि झूठे पेशेंट दिखाने लग जाते हैं कि ये फलाना पेशेंट था, पहले इसको ये बीमारी थी, अब ये ठीक हो गया है। ऐसे अगर लिस्ट बनाने लगे, हमारे पास जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं तो हमारे 20 एपिसोड तो आपके इसी पे ख़त्म हो जाएंगे कि भाई पेशेंट को दिखाते दिखाते। तो मैं जनरली, आप बिलीव करते हैं तो एक लॉजिक को बिलीव कीजिए कि हाँ भी हर एक सर्टन ट्रीटमेंट के लिए एक सर्टन लॉजिक होना चाहिए। अगर उसकी लॉजिक है तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट भी सही होगी। डॉक्टर हिमांशु, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और न्यूरोपैथी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 01145272222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।